बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग और स्मार्ट फार्मिंग के साथ मैं हूं आतिफ बिलाल। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में फिर से हाज़िर हुआ हूं। आज की जो वीडियो है वो बकरों के वंडे पे है। सादा सा बकरों का वंडा हम बनाने लगे हैं, तो सोचा है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। इस वक्त स्क्रीन पे आपको मैं जो अजनास दिखा रहा हूं ये मैं वनडे में शामिल करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ अजनास है, ये सिर्फ 4-5 अजनास मिक्स करके मैं वंडा बनाने लगा हूँ। सादा सा वनडे का नाम भी दिया जा सकता है, दाले का नाम भी दिया जा सकता है। सबसे पहले जो नीचे है वो हमने गंदम डाल ली है और उसके ऊपर अब चने का कड़ा जिसमें छिलका और चने की दाल मिक्स होती है वो डालने लगे हैं। ये मतलब कि जो भी मिक्स कर लेंगे। गंदम जो है साबुत है, हमने पसवाई नहीं हुई क्योंकि पसवाई गंदम में आटा ज़्यादा बन जाता है और वो मसला करता है जानवरों में। और दूसरी यहाँ पे चक्की पत्थरों वाली नहीं है जिस पे हम दाला पसवाएं, हमारे यहाँ चक्कियाँ दूसरी हैं। तो मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं करता। मेरा ज़हन है कि जो भी मतलब वंडा वगैरह कोई भी अजनास हो तो उसे दूसरी पत्थरों वाली चक्की पर दिलाना चाहिए। जब तीसरे नंबर पे आ गया है बाजरा। ये सब चीज़ों को अच्छी तरह ड्राई किया हुआ है खुश्क धूप में, मतलब 2-2 3-3 दिन धूप में रखकर खुश्क किया हुआ ताकि इनमें कोई नमी ना हो। और चौथे नंबर पे आ गई है इसबगोल की गुली। ये इसबगोल की गुली है। ये चार चीज़ें मिला के हम बकरों के लिए वंडा बना रहे हैं, मतलब एक शानदार सा वंडा बन जाएगा। मकई मैं बकरों को, इसमें मकई भी डाली जा सकती है लेकिन मैं मकई डाल नहीं रहा क्योंकि मैं सैलज बकरों को डाल रहा हूँ। सैलज में जो मतलब मकई का दाना भी काफ़ी ज़्यादा मकदार में मौजूद है। तो फ़िलहाल तो मैंने ये तकरीबन हाफ़ बना रहा हूँ जिसमें 5 मन बाजरा, 5 मन गंदम, तो साथ में तकरीबन इसबगोल की गुड़िया जो तकरीबन है 2.5 मन और चने का करा इसमें डाला गया है 3 मन। ये चीज़ों को हम मिला के वंडा बना रहे हैं। गंदम और बाजरे की मकदार इसमें हमने ज़्यादा रखी है, बाकी चीज़ों की मकदार कम रखी है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें मेरे घर पे हमारे पास मौजूद थी, ये इसलिए इनकी मकदार ज़्यादा है। कोई भी मतलब आप ऐसे अजनास मिक्स करके बकरों को ये डालने के लिए, बकरियों को बाजरे वाला वंडा नहीं डाला जा सकता क्योंकि बाजरा एक खुश्क है और दूध देने वाली बकरियों के लिए मसला बन सकता है, वो दूध कम कर देती हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ बकरों के लिए है। मैं स्पेशली जो मेरे पास बकरे हैं कुर्बानी के उनको डालूँगा। तो ये दूसरा मतलब जो भी चीज़ें ये सामने आपके स्क्रीन पे हम डाल रहे हैं, तो जो इसके रिज़ल्ट वगैरह हो गए वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ बाद में शेयर किए जाएंगे। तो अक्सर मैं काफ़ी ज़्यादा दोस्त कहते हैं सर्दी में हमारे बकरे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, हम वंडा डाल रहे हैं। ये मतलब जो भी वंडा है उसकी ग्रोथ आपको मिलेगी सर्दी के बाद जाके, कि मतलब आप सर्दियों में अच्छा वंडा अच्छी फीड डालते रहें बकरों को, वो सर्दी के बाद जाके मतलब ये नहीं आपका दाना वो ज़ाया नहीं होने वाला, बकरे ग्रोथ करेंगे। फिर वो मतलब ये चंद दिनों में ही आपको वो अपना असर दिखाना शुरू कर देंगे। सर्दी में बकरा बहुत ही कम ग्रोथ करता है, उसकी वजह मेन ये होती है कि बकरा पानी बहुत कम पीता है। अक्सर मैं देखता हूँ कि बकरे ना हमारे यहाँ बिल्कुल पानी बहुत कम मकदार में पीते हैं। तो जब भी सर्दियाँ मतलब गुजर जाएंगी बकरे पानी पीना शुरू कर देंगे। और भी मतलब फिर बकरे बहुत दिनों में ग्रोथ करेंगे। ये तकरीबन जो चल रहा है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जाकर बकरे दिनों में ग्रोथ करते हैं। फिर जिस तरह गर्मी आती है बकरे दिन ब दिन मतलब अच्छी से अच्छी प्रोडक्शन देते हैं। तो दूसरी चीज़ ये आपके सामने अब हमने टोटली चीज़ें डाल ली हैं, सिर्फ इसमें इसबगोल की गुली आखिर में फिर डालने लगे हैं। इनकी एक तय बना ली है, इसको अच्छी तरह अब हम कल्टी दे लेंगे। कल्टी देने के बाद फिर इन्हें थैलों में यानी कि बैग में डाल के रख देंगे। तो फिर डेली की बुनियाद पे बकरों को डाली जा सकती। इसमें आप ऑयल भी मिक्स करके दे सकते हैं अगर कोई दोस्त इस तरह का, मतलब सादा सा फार्मूला, ये सादा सा और सस्ता सा है। मतलब जितनी ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐड करेंगे जो महंगा बनता जाएगा
ना इसमें कोई मैंने मिनरल ना कोई नमक, क्योंकि नमक मैंने बकरों को अलग से दिया हुआ है, न इसमें कोई नमक वगैरह कोई मिनरल नहीं डाल रहा। तो अगर वो डाल लें तो उसमें वंडा महंगा पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दोस्त इस चीज़ का एतराज़ करते हैं कि वंडा ये महंगा है, हम इतना अफोर्ड नहीं करते। तो इसलिए ना हमने सोचा कि क्यों ना सादा सा वंडा तैयार किया जाए। लेकिन इन अजनास की अगर कीमत की बात की जाए तो इसमें गंदम की जो कीमत है ना, फ़िलहाल 2000 से 2200 रुपया है। चने का करा जो है उसकी कीमत तकरीबन जो मुझे जिस रेट पे मिला है वो 250 रुपया है। ए, तो दूसरी इस पे आ जाता है बाजरा। बाजरे की कीमत भी तकरीबन 2000 से 2500 के दरमियान है। और इसकबोल की गुली जो वो भी तकरीबन 2200 रुपये के हिसाब से है। बाकी मैंने मकदार आपको बताई है। तो इंशाल्लाह ताला एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको टोटली ना इसका एस्टीमेट लगा के बताऊंगा कि ये मतलब कितने केजी, मतलब कितने मन कितने रुपए का बन रहा है, और इस पे कितना ज़्यादा खर्चा आके एक दिन का एक बकरा कितना खाता है। टोटली ना वो आप लोगों के साथ एक अलग से डॉक्यूमेंट्री होगी, वो भी इंशाल्लाह ताला हम अपने चैनल पे शेयर करेंगे आप दोस्तों के साथ। ये वीडियो दो होंगी। तो बकरियों के लिए जो वो अलग से वंडा है इंशाल्लाह ताला उसकी भी वीडियो भी आ जाएगी। ये देखें अब वंडा मतलब बना लिया है। अब इसे कल्टी देना शुरू कर दिया कि इसे अच्छी तरह मतलब ना मिक्स करने का मकसद है कि टोटली चीज़ें ना एक मकदार में मिक्स हो जाए। ये ना हो कि कहीं इसबगोल की गुली ज़्यादा आ रही है, कहीं चने का करा ज़्यादा आ रहा है, मतलब जो भी चीज़ें हैं ना जिस मकदार में मिक्स की गई हैं वो उसी तरह। इन्हें तकरीबन हम 3 कल्टियाँ देंगे। तो वीडियो लंबी हो रही है तो शायद मैं वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा। आज का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको दिखाना था कि ये जो हमने वंडा तैयार किया है बकरों के लिए, ये एक दाला टाइप वंडा तैयार हो गया, देसी वंडा है। तो इसे हम इंशाल्लाह ताला अपने बकरों पे अप्लाई करेंगे तो मतलब वो फ़ादियत वाली चीज़ें हैं टोटली जितनी भी है, एक अच्छा रिज़ल्ट देंगी। तो कोशिश करनी है जब भी वंडा मिक्स करें वो किसी फ़र्श वगैरह पे, साफ़ सुथरे फ़र्श पे करें। जिस तरह इस वक्त मैं एक साफ़ सुथरे घर के फ़र्श पे कर रहा हूँ, मिट्टी वगैरह से बचाएं। और बाद में इसे इसी तरह अच्छी तरह थैलों में पैक करके रख दें जहाँ पे इनको मतलब कोई भी ऐसी चीज़ ख़तरनाक है जो इसमें सुसरी वगैरह होती है वो ना लग जाए जो दाले को ख़राब करे। तो नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इसमें, बिल्कुल खुश्क है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें नमी हो। मेन चीज़ जो ताज़ी फसल आई है उसमें बाजरा है, बाजरा भी बिल्कुल हमने खुश्क किया हुआ है चंद धूपें लगा के। बाकी जो चीज़ें हैं वो भी, गंदम भी तकरीबन पिछले साल वाली ही चली आ रही है, अभी नेक्स्ट तो अप्रैल में जाके आएगी। तो ये देख सकते हैं कि हम अब इसे कल्टी दे रहे हैं मुख्तलिफ, मतलब ये एक कल्टी पे नहीं 3 कल्टियों पे जाके हमारा वंडा तैयार हो जाएगा। मेरे ख्याल में आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हम लेटेस्ट और अच्छी वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते रहें। और अगर किसी को किसी किस्म का भी मसला पेश आ रहा है, कोई भी मतलब मशवरा करना है, तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर हमारा स्क्रीन पे है।